कहता है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलो हाँ। फिर हमसे क्या कहता है, कहता है सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। मतलब सी किसी घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है और हमसे कहता है कि सी 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ काम करते हुए ए बी सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। मतलब ए बी सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। कहते हैं कि इसका एलसीएम लोगे जो कि 48 ही आएगा। मासूम से दोस्तों सी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। एक बात को ध्यान रखना, यहां पर आप देखो तो सी की कार्य क्षमता 1 है और ए बी की कार्य क्षमता 2 है। पहले बोलो हाँ। अभी धैर्य रखना और चीजों को समझना। अब हमसे कहता है उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा। देखा जाए ए और बी की कार्य क्षमता होनी थी 4 पर है 2। इसका मतलब 2 लड्डू हैं और 4 से डिवाइड कर दो तो 50 पैसा। तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1.5 और इसकी 0.5। मतलब जो ब्रेक करोगी ये 1.5 और ये 0.5। अगर किसी को आपत्ति है तो ये समझो कोई चीज है 2 रुपए और अगर 2 रुपए को हमें 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है तो इसको 1.5 रुपए मिलेंगे और इसको 50 पैसे। तो यहां से जो बी की कार्य क्षमता आ गई वो 0.5 आ गई। बोलो हाँ। इसका इसमें सिर्फ भाग देना है 48 अपॉन 0.5। ये समाज जानता है कि 96 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 96 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों निरंतर धीरे धीरे हम लोग पढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ते जाएंगे। चलिए तो आशा है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, मोहब्बत से बनाइए और आंसर पूछता है भारत आपसे। क्या कहता है दोस्तों, कहता है सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। मतलब सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गाइस चीजों को समझो, सी की कार्य क्षमता बी से 5 गुना है। मतलब सी 5 लड्डू खा सकता है। तो सॉरी, सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी। इसका अर्थ यह हुआ कि सी 5 लड्डू खा सकता है और बी 1 लड्डू। बोलो हाँ। फिर कहता है ए को कार्य पूरा करने में 60 दिन। मतलब ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और एबीसी वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज। एबीसी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, ऐसा यह क्वेश्चन कहता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इसका एलसीएम 60 आएगा और ए की कार्य क्षमता 1, 12 से भाग दोगे तो इसकी कार्य क्षमता 5 आएगी। अब ये धैर्य रखना, यहां सीखना, ए तो 1 लड्डू ही खाएगा और बी और सी 4 लड्डू खाएंगे। बट देखा जाए बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 1:5 के रेशियो में है। तो हमसे आगे क्या कहता है, हमसे कहता है कि अकेला काम करते हुए बी कितने दिनों में वह कार्य करेगा। मासूम से दोस्तों ये 6 यूनिट बराबर किसके है, 4 के। तो 1 यूनिट बराबर 4/6। हमसे बी के बारे में कह रहा है तो ये 2/3। मतलब बी की कार्य क्षमता 2/3 हो जाएगी। और हमसे कह रहा है बी ही लड्डू खाएगा तो खाने हैं 60 डिवाइड बाय 2/3। तो 2 से ये 30 बार में गया, 30 गुणा 3 90। 90 इज द राइट आंसर। मतलब इस कार्य को जो बी है वह 90 दिन में करेगा। आशा है जब क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा था उसी वे में हमने 2 भी देखा। जरा बोलो हां सर कि क्लियर हो गया। मोहब्बत से सीखेंगे, मोहब्बत से। A can do a piece of work 60 days and ABC can do the same work in 12 days. First of all, the LCM of this one, 60, the efficiency of A1 or divide by 60, the efficiency of ABC is 5, right? तो efficiency of 1 और B and C की efficiency क्या आ गई, B और C की efficiency आ गई 4। अब हमें
धैर्य रखना है और चीजों को सीखना है। देखा जाए बी और सी की एफिशिएंसी 1:5 हो गई, टोटल ये 6। जब 6 बराबर 4 के तो 1 बराबर 4/6, तो 1 बराबर 2/3 के हो जाएगा, 2/3 के हो जाएगा, बोलो हाँ। और देखा जाए ये 60 लड्डू हैं और 2/3 से भाग दोगे 90 इज द राइट आंसर आएगा। चले 162 के बाद 163 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत के साथ, वो भी मोहब्बत के साथ हर चीज सीखेगा। क्या कहता है? कहता है किसी कार को करने के लिए ए और बी की क्षमता का रेशियो 3:7, मतलब द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 3:7 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोलो हाँ। कहता है एक साथ कार करने पर वे दोनों मिलकर उस कार को 10.5 दिन में करते हैं। देखो ए और बी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं? तो 10 लड्डू खाते हैं। पहले बोलो हाँ कि ए और बी मिलकर एक दिन में 10 लड्डू खाते हैं। अब 10.5 दिन में वह कार करते हैं, तो 10.5 का मतलब 21/2, तो कहते हैं 2 से ये 5 बार में गया, मतलब 105। ये दिस इज द टोटल वर्क। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, बोलो हाँ। कहता है वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। मासूम से दोस्तों, दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। पहले बात को समझो, दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना? 3 और 7 10 होता है, एक दिन में 10, तो 8 दिन में 80 कार्य करेंगे। एक दिन में 3 और 7 10, तो एक दिन में 10, तो 8 दिन में 80 कार्य करते हैं, तो बचा कार्य कितना? 35। बचा कार्य कितना? 35। अब कहता है शेष 60% कार को ए अकेले कितने दिनों में कर पाएगा? प्यारे दोस्तों, इस 35 का 60%, कहते हैं कि इस 35 का 60% यानी 3/5, और यह कार किससे कराया जा रहा है? ए से, यानी 3 से डिवाइड करना है। 3 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 7 बार में गया, तो ये 7 आया, यानी जो शेष कार है वो अकेला अच्छा घटाने में गलती हो गई। 105 था, 80 ये, तो ये 25 आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 7 तो है ही नहीं, और 5 से भाग दोगे तो ये 5 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 और 7 के रेशियो में गिवन है। दोनों मिलकर एक दिन में 10 लड्डू खाते हैं, खाने 10.5 दिन है, यानी 21/2। यहां से टोटल वर्क आ गया 105। अब हमसे कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन, मतलब उसी कार को 8 दिन करते हैं, मतलब 80 लड्डू बना लिए, तो लड्डू बचे 25। घटाने में हमने 35 लिखा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कहता है ये 25 लड्डू का 60% यानी 3/5 कौन खाएगा? ए, 3 से डिवाइड। तो यू नो गाइस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 163 के बाद 164 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत के साथ। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। सर साउंड नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है, ईमानदारी से बाकी लोग भी बता दो। ये मासूम सा बच्चा कह रहा है कि सर साउंड नहीं आ रहा है। कोई तो है जो बताए कि सर साउंड आ रहा है। चलिए, कहता है किसी कार को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5 और 4 है। द एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई 5:4 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। अब कहता है एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस कार को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। देखो, एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं, 10 दिनों में 90। दिस इज द टोटल वर्क। कितना हो जाएगा? 90। भाई एक दिन में 9 तो 10 दिन में 90। अब भाषा को पढ़े। कहता वाई अकेला काम शुरू करता है, 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। वाई कहता है मैं तो एक दिन में 4 खाता हूं, तो 5 दिनों में 20 लड्डू खा जाऊंगा, तो बचा लड्डू कितना? 70। बचा लड्डू कितना? 70। तो शेष कार को अकेले एक्स कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखा जाए शेष कार को एक्स कितने दिनों में पूरा करेगा, तो एक एक्स की एफिशिएंसी 5 है, एक्स की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से यहां भाग देंगे 14, तो शेष कार को एक्स 14 दिनों में पूरा करेगा। जी हां दोस्तों, शेष कार को एक्स 14 दिनों में पूरा करेगा।
चले 165 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। मगर प्यार से क्या कहता है? कहता है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क एज बी, मतलब ए की जो क्षमता है वो बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल मजदूर है। अच्छा, मैं एक बात कहना बता दे रहा हूं बहुत अच्छे से प्यारे दोस्तों, इसका मैं एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा किताब से हटकर, ठीक है? वो थ्योरी का मतलब मैं अपने कुछ क्वेश्चंस रखना चाहता हूं। और देखो एक्चुअल में क्या है कि जब ये किताबें मार्केट में आई तो 2017 के बाद जो अर्थमेटिक का लेवल है एसएससी में, उस कुछ चैप्टर का ज्यादा हाई फाई नहीं रहा, कुछ चैप्टर का, कुछ का तो बहुत हाई फाई है जैसे सीआई वगैरह कैलकुलेटिव हो गया, कुछ चैप्टर का हाई फाई नहीं रहा। तो टाइम एंड वर्क में मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हमें अलग से पढ़ाने चाहिए अभी तक के सेशन में। अब ये जब टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी कोशिश पहले यही रहेगी कि इन दोनों चैप्टर में वो कौन से क्वेश्चन है जो हमने अभी नहीं बताए, तो उनको हम अलग से पढ़ाएंगे, ये अभी से सुन लेना। और उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, तो पहले टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो जाए। अगर उनमें हमें वो क्वेश्चन मालूम चल गए कि हैं तो ठीक है, नहीं है तो पुराने 2017 से पहले जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको अलग से लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ये बात याद रखना, ठीक है? कुछ रेलवे के भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं उसको भी डालेंगे, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। ए बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल मजदूर है। देखो 2 गुना अधिक कुशल मजदूर है, यहां पर जो ये अधिक वर्ड यूज हुआ है, तो देखो यहां पर आप एक बात सुनो, अधिक कुशल है और इंग्लिश में जब पढ़ते हैं ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क एज बी, तो यहां मैटर आता है। तो यहां पर इस लाइन को हम इंग्लिश में ये लेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो अधिक शब्द हटा दो, माना यही जाता है, ठीक है? ये भी बड़ा गेम होता है, समझ रहे हो ना आज की डेट में। तो फिर हमसे कहता है एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज, तो एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं तो 13 दिन में 13 गुणे 3 39 लड्डू खाएंगे, दिस इज द टोटल वर्क। फिर हमसे कहता है इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क, कितने दिनों में ए अलोन अकेले कार्य को करेगा, तो ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है तो 39/2 दिन में कार्य को फिनिश करेगा, जिसे 19 से ही 1/2 कहेंगे। तो याद रहे इसमें जो अधिक वर्ड हिंदी में उसे हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश का जब हम शब्द पढ़ते हैं तो ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क एज बी, मतलब ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, राइट? इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यार से जानना, हर चीज को मोहब्बत से बताया जाता है प्यारे दोस्तों, और प्यार से सिखाया भी जाता है। 166 नंबर टफ नहीं है, पर आप अपने नोट्स में शामिल कर लेना, ठीक है? नोट्स में शामिल कर लेना, टफ नहीं है। चलिए क्या कहता है? कहता है एक्स किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, एक्स कैन डू अ वर्क इन 3 डेज, मतलब एक्स किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य के 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य के 3 गुने को, देखो एक चीज समझो, 3 गुना को 8 दिन में कर सकता है, तो अकेले वाई 8/3 समय लगाएगा। अब ये सर क्या? देखो एक्स किसी कार को 3 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार के 3 गुने को, तो कार तो हमें एक ही रखना है, नहीं समझे? समझो बहुत अच्छे से, जैसे 3x मिलकर किसी काम को अगर कहें 4 दिन में कर सकते हो, तो क्या 1x कितने दिन में करेगा? तो 4 क्या है 12 दिन में करेगा। मेरी बात को समझना, 3 बंदे किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो एक बंदा 12 दिन में करता है, पहली बात तो ये हो गया। अब यहां से कह रहा है, पहले समझो, मान लो कि x 8 लड्डू बनाता है, x 8 लड्डू बनाता है 3 दिन में, ऐसा मान लिया, पहले बात को समझो, x 8 लड्डू बनाता है 3 दिन में, और y 24 लड्डू, क्योंकि 3 गुना लड्डू, 8 से 3 गुना, क्योंकि 3 गुणाकार 8 दिन में, 3 गुणाकार कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में, यही तो बोल रहा है। तो हमें 8 ही चाहिए यहां पर भी कार,
तो यहां पर 3 से भाग दोगे तो यहां पर भी 3 से भाग दोगे, अर्थात y 8/3 में उतना ही कार्य करेगा। तो इस भाषा को आप समझ लेना, दोबारा भी देख लेना, नॉट ए बिग डील। मतलब जितना कार्य x कर रहा है 3 दिन में, उसका 3 गुना कार्य y कर रहा है 8 दिन में, तो उतना ही कार्य 8/3 दिन में। भाषा समझो, इसलिए कहा नोट्स में शामिल करना। फिर कहता है z उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में, तो z वही कार्य 12/5 दिन। समझ गए ने, 12/5, क्योंकि इसका 5 गुना कार्य 12 दिन में, तो 1 गुना 12/5। भाषा को समझो, इसीलिए इसको नोट्स में शामिल करना, अन्यथा आप बाद में कहोगे सर व्हाई दिस कोलावरी। एलसीएम ले लो, क्या 24 एलसीएम, 3 से भाग दोगे, x की एफिशिएंसी 8, 3 3 त्रिका 9, 2 10, ये आ गया। अभी भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें, देखो एक दिन में, तो वो एक दिन में कर रहे हैं कितना, 27 कार्य, तो ये 27 24/27 दिन आंसर आया। पर कह रहा है प्रतिदिन वह 8 घंटे काम करे, तो ये दिन की जगह अब हमें, सॉरी, दिन की जगह 6 घंटे, मतलब 24/27। कह रहा है एक दिन में 6 घंटे, दिन हटा दो, अब 6 घंटे लगा दो। अब यहां इसको कैलकुलेट करो। यही समाज कहता है कि ये 2 से 8 घंटे के 6, हाँ सही है, ये 2, ये 9। यही समाज कहता है कि 48/24 दूना 48/9 आ गया। ठीक है, काटो मेरे भाई, 9 पना 45, तो 5 ऐसे हो गया, 3/9, तो 5 घंटा ऐसे हो गया, और ये 1/3 यानी 20 मिनट हो जाएगा। 5 घंटा 20 मिनट इज द राइट आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। आप इसे अच्छे से अपने नोट्स में शामिल कीजिए, मोहब्बत से पढ़िए हमारे साथ, और भैया लाइक भी बनता है, ये इसमें कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो 5 घंटा 20 मिनट आंसर आएगा। एक्स किसी समझ गए ना, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए 166 के बाद 167 नंबर क्वेश्चन, 167 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, एक किताब फिर से नई पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना हो, सीबीटी 1 रेलवे के जो क्वेश्चंस आए थे उनके लिए हम नई किताब चालू करेंगे। वो यूट्यूब में निःशुल्क रहेगा और उसका वीडियो भी यूट्यूब में मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिंक आपको हर जगह प्रोवाइड भी होंगे, आप पढ़ लेना, थोड़ा स्पीड से कराएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो कहता है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क एज बी। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है। मतलब आप समझ गए होंगे, 2:1 का रेशियो हो गया। फिर हमसे कहता है वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में। प्यारे दोस्तों, एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं, 3। 13 दिन में कितने खाएंगे, 39। दिस इज द टोटल वर्क। एक दिन में 3, तो 13 दिन में 39। तो अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, बी एक दिन में 1 लड्डू खाता है, तो 39/1 39 दिन, 39 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीधी सी बात, अकेले बी की बात कर रहा है तो मुद्दा खत्म, फर्जी क्वेश्चन हो गया। याद रहे, एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जब टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा इस किताब का, और उसके बाद मुझे लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हुआ है तो वो अलग से पढ़ाया जाएगा। जी हां, ठीक है, अलग से पढ़ाएंगे, भले एक दिन क्लास ना ले, पढ़ाएंगे अलग से। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कहता है विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगा सकते हैं। देखो, विद्यालय ए के 4 लड़के, विद्यालय बी के 6 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है यही काम विद्यालय ए के 5 लड़के, विद्यालय ए के 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के, विद्यालय सी के 10 लड़के, विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं, मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के 10 दिन में, विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के, विद्यालय सी के
सॉरी विद्यालय सी के 4 लड़के 10 दिनों में कर सकते हैं, तो फिर हमसे कहता है यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के एक दिन में करेंगे। विद्यालय ए के x लड़के एक दिन में करेंगे। अब ये हटा देते हैं, एक बार देख लेते हैं। पहली वैल्यू 4 6 ए बी, ठीक है। दूसरी वैल्यू 4 6 1 5, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है 5 ए के 5 लड़के और सी के 10 लड़के 4 दिन, ठीक है। फिर बी के 3 लड़के और सी के 4 लड़के, ठीक है, 10 दिन में। और इतना क्वेश्चन हटाते हैं तब आपको दिखेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। अब समझो प्यारे दोस्तों, टफ नहीं कह सकते, मोहब्बत से करेंगे, ये सब बराबर होगा। देखो ईमानदारी क्या होती है, इसका इसमें गुणा 20 हुआ और इसका इसमें गुणा 20, मतलब ए तो निपट गया। ये 30 हुआ और ये 40 हुआ, अरे 6 पंचे 30 और ये 40, तो यहां पर रेशियो 30 और 40 का 3b और 4c हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल टेल। अरे 30 और 40 तो 0 0 काट दो। अब फिर से देखो, फिर से यहां देखो, यहां तो ये 20 हुआ और ये 30 हुआ, पर ये 40 और ये 40, तो 40 40 निपट गया। अब ये 20 हुआ, वो 30 हुआ, तो 2a बराबर 3b। पहले इनके साथ खेल लो। कहते हैं एबीसी का रेशियो ले लो। सर कैसे? ए के सामने 3 है, बी के सामने 2 है, बी के सामने 4 है और सी के सामने 3। दोनों केस में जो बी की वैल्यू है वो समान होनी चाहिए। 6 4 3, 6 4 3, यानी बी की ए की एफिशिएंसी 6 हो गई और बी की 4। यहां आ जाओ, इसी दोनों में को सॉल्व कर लो। तो बी की एफिशिएंसी 4, तो 4 त्याएं 12, सी 3 लड्डू, तो 3 चक्कू 12 10, और ए कितना खाता है, ए 6 लड्डू, तो 6x कर दो, हमें x निकल आएगा। यही समाज कहता है कि भैया ये 24 240 हुईगा, 6 से भाग दे देना, 40 लड़कों की आवश्यकता होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना, 40। ठोको ठोको लाइक और बोलो हां, अरे बोलो हां। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, मोहब्बत से बताया है, प्यार से सीखना है और चीजों को जानना है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आराम से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबके कमेंट में का रिप्लाई अंत में बताया भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था। 168 के बाद 169, ये इंग्लिश में यहां पर है, अभी हिंदी चलो आप पढ़ लो पहले। वर्किंग 7 आवर्स अ डे, 18% कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 32 डेज, इन हाउ मेनी डेज वुड 14% कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। चलिए हिंदी लेते हैं, राइट। हाँ वो कन्वर्ट हो जाता है, नॉट ए बिग डील गाइस, नॉट ए बिग डील। हर एक क्वेश्चन पे हमारी नजर है, जो भी टाइप का क्वेश्चन नहीं कहीं होगा वो सब कराया जाएगा, उसके अलग से वीडियो आपको मिलेंगे। किताब से भी हटकर एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे करके 32 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 कार्य करके 32 दिनों में पूरा कर लेते हैं, नॉट ए बिग डील। उसी कार्य को 14 व्यक्ति, उसी कार्य को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए, प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो x दिनों में। दोनों बराबर कर लो। बच्चा खेलेगा प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। कहते हैं 8 से ये 4 बार में गया, 7 से ये 2 बार में, 2 से ये 2 बार में, क्या 36 आंसर आएगा? जी हां दोस्तों, लॉक कर दीजिए, 36 इज द राइट आंसर। 170 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां, 170 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। क्या कहता है? विवेक एक निश्चित काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। तो विवेक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। विवेक एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो विवेक किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, बोलो हां। विशाल is 75% more efficient than विवेक।
तो विशाल की बात कर रहा है 75% मोर। 75 का मतलब होता है 3/4। अगर विवेक 4 लड्डू खाता है तो विशाल कितने लड्डू खाएगा? 7 लड्डू खाएगा। यही तो मतलब हुआ। अरे ये 100 175 रेशियो लोग है 4 और 7, 4 और 7। अभी भाषा को समझना। कहता है विशाल इसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो जो टोटल वर्क होता है वो ये होता है, टोटल इन दोनों का गुणा, दिस इज द टोटल वर्क। और यही कार्य हमसे किससे कराया जा रहा है? विशाल से। तो 7 से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, यही आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 170 के बाद 171 नंबर क्वेश्चन। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ हर एक चीज को, चल हर एक चीज को बहुत अच्छे से सीखेगा इंडिया। जी हां दोस्तों, क्या कहता है इसको समझेंगे। कहता है हमसे A, B की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। A B की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। तो ABC लिख लो क्योंकि आगे और है। अगर B 1 लड्डू खाता है तो A 2 लड्डू खाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे आप उसी से करना तो ये होगा, अन्यथा समय लगेगा। नोट में शामिल करो। ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से कार्य करता है। ठीक है, और बी सी से दुगनी तेजी से कार्य करता है। बी सी से, अगर सी 1 लड्डू खाता है तो बी 2, 2 का गुणा कर लो। मतलब जो 4:2:1 का रेशियो आ गया। दिस इज द एफिशिएंसी। ये क्या है? एफिशिएंसी है। ये क्या है? एफिशिएंसी है। मेरे बात को समझना मगर प्यार से। फिर हमसे कहता है तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एक काम को डी की मदद से 4 दिनों में, मतलब ए बी सी डी एक काम को 4 दिनों में कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि डी की मदद से 4 दिनों में कर लेते हैं। फिर हमसे कहता है यदि डी अकेले इस कार्य को 16 दिन में कर लेता है। देखो डी अकेले इस कार्य को 16 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 16 दिन में करता है। तो हमसे कहता है ए अकेले इस कार्य का 75% भाग कितने दिन में करेगा। चलिए वो 75 बात की बात है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। एक बात को समझो, अगर मैं इस एफिशिएंसी को 4x लिख दूं, 2x लिख दूं और x, किसी को कोई आपत्ति नहीं। एक दिन में A 4x लड्डू खाएगा, B 2x खाएगा और C x खाएगा। पहले समझना, A B C D मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। किसी कार्य को 4 दिन में। अगर मैंने कहा A B C D एक दिन में कितना करते हैं, तो एक दिन में वह कार्य का 1/4 भाग करेंगे। पहले बोलो हां भाई, ए बी सी डी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो उस कार्य का 1/4 यानी कार्य का 25% काम करेगा। अब एक दिन में ए कितना लड्डू खाता है? 4x खाता है। बी कितना खाएगा? 2x खाएगा। सी कितना खाएगा? x। अब डी कितना एक दिन में कार्य करेगा? तो डी एक दिन में 1/16। भाई पूरा कार्य 16 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/16 कार्य करेगा। बस यहीं से हम x निकाल लो। दिस इज 7x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/16। यू नो गाइस द वैल्यू 4, 3/16 आ गया। मतलब x बराबर 3, 16 गुणे 7 आ गया। अब देखा जाए हमसे a के बारे में कह रहा है, तो यहां 4x है, तो यहां अगर मैंने 4x किया तो यहां 4 हो जाएगा। अब देखा जाए जो समय होता है वो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अब एफिशिएंसी 4x है तो ये समय है, तो इसका रिवर्स कर दो, तो जो a को टाइम लगेगा वो 16 गुणे 7 अपॉन 3 चौकू 12 a को टाइम लगेगा। और हमसे कह रहा है 75% कराना है। कितना कराना है? 75%, जिसे समास 3/4 के नाम से जानेगा।
75%, 3/4। कहते हैं 3 से ये 4 बार, 4 चक्कू 16 से ये 7। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल जरूर करना, अन्यथा मजा नहीं आएगा। टफ नहीं था, आसान तरीका यानी किताबी मेथड से ही बता दिया, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आसान पड़ रहा है किताब के मेथड से। वंस अगेन 2:1, ए की क्षमता बी से 2 गुनी 2:1, बी की क्षमता सी से तो 2:1। रेशियो समझ गए होगे 4:2:1। पहले बात सुनो, कहता है ए बी सी डी किसी कार को 4 दिन में करता है और डी उस कार को 16 दिन में। तो देखा जाए ए बी सी डी 4 दिन में कार करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/4 यानी 25% काम करेगा। अब देखा जाए इन एफिशिएंसी में हमने एक्स ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि एफिशिएंसी तो एक दिन में ए 4x लड्डू खाएगा, बी 2x खाएगा, सी x, तो ये 7x खाया। और डी उसी कार को 16 दिन में, तो एक दिन में 1/16, ये 1/4। यहां से हमने x कैलकुलेट किया, 3 16 गुणे 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखा जाए एफिशिएंसी ए की 4x है तो 4x कर दिया। ये हम जानते हैं कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, तो नीचे टाइम, अगर हमें टाइम चाहिए तो रिवर्स मार दोगे, तो 16 गुणे 7/12। पर हमसे कहता है ए ने 75% काम किया, तो 3/4, समझ गए, तो आंसर आएगा 7। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया गया और चीजों को समझा। एक बच्चा कह रहा है 1/4 कैसे आया? वाह देवता वाह, वाह प्रभु वाह। अरे पहला लेक्चर पहले दिन का ही देख लेते तो कैसे बताया था। हमने क्या कहा था कि अगर ए बंदा किसी कार को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना भाग करता है? 1/10 भाग करता है। ऐसे ही तो बताया था कि इसका ट्रेडिशनल मेथड तो यही होता है कि ए किसी कार को 10 दिन में करता तो एक दिन में कितना? 10%, जिसे 1/10। अब ए बी सी डी किसी कार को 4 दिन में करते हैं, बोला गया क्वेश्चन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 भाग यानी 25%। देवता कब जानोगे ये सब? पूरा चैप्टर खत्म होने वाला, अभी करो वाई दिस कोलावरी। समझ गए? चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारी चर्चाएं अंत में करते रहेंगे। अभी सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रहेगा, ठीक है? ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि ये क्लास में सिर्फ पहले पढ़ाई पर फोकस, अंत में फर्जी बातें होंगी, पर अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। चलिए, तो 3 स्टार क्वेश्चन था जिसे बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया गया, इसको नोट्स में शामिल करना, अन्यथा आपको अच्छा नहीं लगेगा। 172 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 10 व्यक्ति 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं, 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में करेंगे। मासूम से दोस्तों इसकी कैलकुलेशन देखो, 7 से ये 2 बार गया, 2 से ये 6 बार गया, 6 से 6 निपट गया, यानी x बराबर 10। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वह 10 आएगा, जिसमें हमें समय बर्बाद नहीं करना है। इस पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी बताया गया था, याद रहे ये अच्छा क्वेश्चन है। 173 को नोट्स में शामिल कर सकते हो। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी समझाया गया था। कहता है दिन में 9 घंटे कार्य करके x एक कार को 3 दिन में कर लेता है। तो देखो अगर x एक कार को 3 दिन में, तो 3 गुणा 9 मतलब 27 घंटे में कार्य करता है। इसका अर्थ यही हुआ। अभी देखना, उसी कार के तिगने को y 8/3, तो y उसी कार को अगर y देखा जाए तो 8/3 में करेगा। भाई 3 गुना कार तो 1 गुना चाहिए, तो 3 से भाग दोगे, और पर डे कितना काम? 9 घंटे। काट लो मेरे भाई, 24 आएगा। ये 27, ये 24। फिर हमसे कहता है उसी कार के 5 गुने को z, उसी कार के 5 गुने, तो 1 गुना 12/5, और प्रतिदिन 9 घंटे तो 108/5। और हमसे कहता है एक साथ कार्य करते हुए कार को कितने घंटे पूरा कर लेंगे? द एलसीएम ऑफ दिस वन गाइस 216 आएगा। 108 का डबल 216 होता है। 27 से ये 8 जाएगा, नहीं हाँ 8 जाएगा, 24 से 9 जाएगा, 108 से 2 और 5 10 से जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहता है कि भैया
वो एक साथ काम करके वह कार को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बस जोड़ लो, इसका योग 27 से डिवाइड करो गाइस, और 27 से डिवाइड करोगे तो ये 8 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8 हो जाएगा। 173 का सही आंसर 8 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो सीखेगा इंडिया बहुत प्यार से हमारे साथ, लाइक और शेयर बनता ही है, बहुत प्यार से ही सिखाया जाता है। ठीक है, हर क्वेश्चन को याद रहे, स्पीड पकड़िए। जब इतने करा दिए हैं, आप भी समझ लो कि 173 क्वेश्चन कराने के बाद टीचर करा रहा है, तो आपको बहुत प्यार से पढ़ना चाहिए। और डेली बेसिस पे, संडे ऑफ रखेंगे, ये बात याद रखना। पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य करता है। पी क्यू से 3 गुना यानी 3:1। ठीक है, P कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज Q, वर्किंग इंडिपेंडेंटली Q कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। अकेले Q इस कार को 24 दिन में, सभी जानते हैं कि टोटल वर्क इन दोनों का गुणा ही होता है, क्योंकि एक दिन में 1 लड्डू तो 24 दिन में 24 लड्डू, दिस इज द टोटल वर्क। अब कह रहा है P और Q एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में तो ये 4 लड्डू खाते हैं, 24/4 6, तो एक दिन में वह 6, मतलब समझ गए ना, 6 दिन में उस कार को कर लेंगे। चलिए प्यार से सीखेगा इंडिया हमारे साथ 175 नंबर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को वेल मैनर एक्सप्लेन किया जा रहा है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हां, हर चीज को सिखाया जाएगा मोहब्बत के साथ। क्या कहता है? कहता है 25 पुरुष एक कार को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, मतलब टोटल वर्क ये हो गया। कहता काम करना शुरू करने के 4 दिन बाद, देखो 25 बंदे 16 दिन में कर लेते हैं, अब इन 25 बंदों ने 4 दिन तक काम किया, इसका अर्थ ये हुआ। फिर कहता है समान क्षमता वाले 5 व्यक्ति और आ गए, तो पहले 25 थे तो अब ये 30 बंदे हो गए। और फिर हमसे कहता है शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो x दिनों की रिक्वायरमेंट होगी। गाइस दोनों वैल्यू को बराबर करो। समाज कहता है ये 25 सुलैया 400, ये 100, तो 300 हो गया, बराबर 30x के, तो x इज इक्वल टू किसके, 10 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 आएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। 176 नंबर क्वेश्चन बहुत धैर्य, संयम और विवेक से कराया जाएगा। चलिए ईमानदारी से पढ़िए। एनटीपीसी की क्लास कल से चालू हो जाएगी, एक नई किताब आ चुकी है, किताब हमने मंगवा ली है, कराएंगे। ठीक है, धैर्य रखो देवता, खुद से भी पढ़ो, पर कल से हम भी पढ़ाएंगे। कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। बी डज द सेम वर्क इन विथ 60% मोर एफिशिएंसी, बी 60% मोर एफिशिएंसी, मतलब ए 100 लड्डू अगर बनाता है तो ये 160 लड्डू बनाता है, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, 5 और 8 की। समझ रहे ना मेरे भाई, समझ रहे ना। अब एक चीज समझो, अगर टोटल वर्क की बात करें, दिस इज द टोटल वर्क। अब हमसे कहता है कि बी अकेले उस कार को पूरा कितने दिन में, तो एक दिन में तो 8 लड्डू खा रहा है, ये पूरे लड्डू खिला दो, 25 दिन लेगा, मुद्दा खत्म। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 25 डेज। 176 का राइट आंसर 25 दिन आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये कौन सी किताब है, थंबनेल में लगा हुआ है देवता, उसको देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से सब मालूम चल जाएगा क्या पढ़ाते हैं और क्या नहीं। पर क्या करोगे ज्वाइन करके, ये भी तो है। चलो, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों इस बात को याद रखना, इसमें स्पेशल टाइप बनता है, अगर नहीं होगा तो हम बाद में कराएंगे। एक बात को समझना, यहां पर क्या है, जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से पैसा, तो दोनों शुरुआत से काम कर रहे हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 30। ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2। पहली बात तो ये हो गई। कहते हैं वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा कार्य के लिए 2000 मिलते,
तो अभी एक साथ कर रहे हैं, अब समान दिन कार्य कर रहे होंगे, तो अब इनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग यहां, वरना तो जो जितना काम करेगा, जैसे मान लो ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, तो उस हिसाब से पैसा, पर यहां भी समान दिन है तो 3 और 2 के रेशियो से ही डिवाइड होगा। तो 3 2 होता है 5, यही 5 बराबर 2000 की भाग दे दो तो 1 बराबर 400 के, तो एक को 1200 मिलेंगे, इसको 800 मिलेंगे। मैंने पहले बताया कि अगर अच्छे लेवल का इसमें यार इस टाइप का क्वेश्चन जो 2017 से पहले आए हैं, अगर नहीं है तो अलग से कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सब याद रहता है। तो 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ 178 नंबर क्वेश्चन। बहुत धैर्यपूर्वक 178 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया। जी हां दोस्तों, सीखेगा। कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, बी की क्षमता ए से 25% ज्यादा है, यही तो बोल रहा है। मतलब 25%, ये 100 लड्डू तो ये 125, रेशियो लोगे 4 और 5, यही होता है। फिर हमसे कहता है वर्किंग टुगेदर ए विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। प्यारे दोस्तों, आप भी जानते हो इन दोनों का इंटू ही दिस इज द टोटल वर्क 90, और कह रहा है दोनों मिलकर, तो 9 से भाग दे दो। नहीं, 4 15 60 होता है, वही सोचे कि कौन ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। 20/3, तो 20/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। 179 नंबर क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करो मगर प्यार से। कहता है हमसे कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिन में कर सकते हैं, माना एक्स बंदे किसी कार्य को 84 दिन में कर सकते हैं, भाई ठीक है। फिर कहता है कि दुगनी संख्या के व्यक्ति से समान कार्य के आधे कार्य को कराना है, तो एक्स की जगह दुगनी, समान कार्य मालूम चला एक कार्य का आधा कार्य, तो कितने दिन में, यही पूछ रहा होगा। मासूम से दोस्तों कहते हैं एक्स से एक्स कट गया, 2 दूना 4 से 84 गया 21 बार में, तो इसका राइट आंसर 21 डेज आएगा। कितना आएगा? 21 दिन आएगा 179 का, 21 दिन आएगा 179 का। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन करेंगे मगर प्यार से और धैर्य से। क्या कहता है? कहता है A इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज B। देखो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। बच्चा जानता है, तो एक चीज समझ में आई, अगर A 3 लड्डू खाएगा तो B 2 लड्डू खाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है हमसे A B टुगेदर द वर्क इन 12 डेज। देखो A B एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, तो 12 दिन में 60 लड्डू खाएंगे, ये समाज कहेगा। फिर हमसे कहता है भैया एक कार को कितने दिन में अकेले करेगा, तो ए तो एक दिन में 3 लड्डू खाता है, 3 से भाग दे दो, 20 डेज इज द राइट आंसर। चलिए बड़े प्यार से, आप भी जानते हो कि क्वेश्चन का जैसा लेवल होता है तो उतने ही स्पीड से हम बताते भी हैं, समय नहीं बर्बाद करवाते, ठीक है। बाकी लाइक और शेयर तो बनता ही है, पर करता कोई नहीं। चलो ए इज ट्वाइस एज गुड एज राइटिंग अ नॉवेल एज बी। मतलब ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी 2:1। बोलो हाँ। टुगेदर दे कैन फिनिश राइटिंग द नॉवेल इन 24 डेज। दोनों मिलकर उस नॉवेल को 24 दिन में कर लेते हैं। तो एक दिन में 3 लड्डू, तो 24 दिन में कितना? 72 लड्डू। एक दिन में 3, तो 24 दिन में कितना? 72 लड्डू। पहले बोलो हाँ। फिर कहता है ए कितने दिनों में उपन्यास अकेले लिख लेगा, तो एक की कार्य क्षमता 2 है, तो एक दिन में 2 लड्डू, तो 2 से भाग दे दो, 36 दिन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 36 डेज हो जाएगा। 181 के बाद 182 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत के साथ। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए सीखो मगर प्यार से, सीखो मगर प्यार से। क्या कहता है? सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है। भाषा पकड़ना। तो सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। कहता है
बी सी से दुगना कुशल है, बी सी से दुगना कुशल है, यानी 2:1 भाषा पकड़ना है। फिर कहता है ए बी से तिगुना कुशल है, ए बी से तिगुना मतलब 6:2:1, 6:2:1। फिर कहता है वे एक साथ मिलकर कार को कितने दिनों में कर सकते हैं। अभी यहां मैटर है, देखो सी एक दिन में एक लड्डू खाता है, टोटल काम 120, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 120। वो एक साथ मिलकर 9 लड्डू पर डे खा रहे हैं, 9 से भाग दोगे तो ये जाने वाला वैसे भी नहीं है, 40/3 जिसे 13.33 बोलेंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 13.33 हो जाएगा। देखिए सारा खेल होता है भाषा, जिसने प्यार से पकड़ा भाषा उसका आंसर बन गया। तो 13.33 इज द राइट आंसर। तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, जो कि मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 183 नंबर कराया जाएगा धैर्य, संयम और विवेक के साथ। जी हां दोस्तों, कहता है एक कार्य करने के लिए ए, बी और सी दक्षताओं का अनुपात मतलब एफिशिएंसी का रेशियो 7:3:5। द एफिशिएंसी ऑफ एबीसी 7:3:5। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, मतलब एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितने लड्डू? 7, एक दिन में 15, तो 21 दिन में 315 लड्डू। अरे बोलो हां, 21 दिन में 315 लड्डू। अब भाषा को समझना, कहते हैं कि 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ कार्य किया। देखा जाए ए और सी एक दिन में 12 लड्डू खाते हैं, तो 15 दिन में 180, 12 गुणे 15 180 होता है। तो बचा कितना? 135। अब ये 135 कौन खाएगा? बी खाएगा। बी कहता है मैं तो एक दिन में 3 खाता हूं, 3 से भाग दोगे 45 दिन में बी निपटा देगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी शेष कार्य को 45 दिन में कर लेगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन, देखिए स्पीड बना के चलेंगे जिससे कम समय में हम लोग सीखें, ठीक है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है। क्या कहता है? कहता है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब एक देखो ए की क्षमता 50% ज्यादा है बी से। प्यारे दोस्तों आप 3 लोगों को जानो ए बी सी, अगर बी 100 लड्डू खाता है तो ए 150 खाएगा, इसका मतलब यह हुआ। और फिर कहता है बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, मतलब सी 60 लड्डू। सभी लोग जान गए 15:10:6 का रेशियो आ जाएगा। अब भाषा को समझो, कहता है एक साथ कार्य करने पर वे तीनों कार्य को 10 दिनों में कर लेते हैं। तो 15, 10, 25, 6, 31, एक दिन में 31, तो 10 दिन में 310 हो गया। अरे बोलो हां। फिर हमसे कहता है अकेला ए उस कार का 150%, 150% मतलब 150/100, और ए अकेला, तो ए एक दिन में 15 लड्डू खाता है, बस कितने दिन में करेगा? तो ये समाज कहता है कि ये 2 0 से 2 0, 15 से 15, 31 दिन ही आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 31 डेज हो जाएगा 184 का। सीखो मगर प्यार से, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तेजी से आंसर बताते रहिए, क्योंकि पूछता है भारत आपसे। जी हां दोस्तों, पूछता है भारत आपसे। कहता है रघु एक कार को 8400 के, मतलब रघु एग्री टू कंप्लीट अ वर्क इन 8400 इन 16 डेज, मतलब 8400 रुपए लेकर 16 दिन में कार्य करेगा। बट बाय एंगेजिंग एन असिस्टेंट द वर्किंग कंप्लीट इन 12 डेज, मतलब रघु अकेले किसी कार को 16 दिन में करता है, पर रघु के साथ एक असिस्टेंट आता है तो वह 12 दिन में करता है। एलसीएम 48 आएगा। रघु की एफिशिएंसी 3 और ये 4, मतलब रघु 3 लड्डू और असिस्टेंट 1 लड्डू बनाएगा, ये समझ लो। तो सहयोगी के मतलब क्या पूछ रहा है? फाइंड द शेयर ऑफ द मनी टू बी रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। गाइस एक बात समझो, यहां पर जो ये बंदा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं,
हम जितना काम करेंगे हमें उस हिसाब से पैसा मिलेगा। ये बंदे स्टार्टिंग से अंत तक हैं, इसलिए इनमें कोई दिक्कत नहीं। पर उन क्वेश्चनों में दिक्कत होता है जिस दिन 4 कोई काम कर रहा है, 7 कर रहा है, उसमें। यहां कोई दिक्कत नहीं। इसने एक दिन में 3 लड्डू बनाए, इसने स्टार्टिंग से अंत तक है, तो 3:1 का रेशियो। तो ये 4 बराबर किसके कितना है? 8400। तो 1 बराबर 2100। असिस्टेंट को पूछा गया तो असिस्टेंट को 2100 रुपए दिए जाएंगे। बोलो बोलो टेल टेल। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 भी सीखेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत के साथ। कहता है ए प्रतिदिन, ये आजकल बड़ा, ये बहुत क्वेश्चन आए हुए, हमने आरएस उसमें पढ़ाए हुए किरण में, उसमें 4-5 थे, यहां 2-3 होंगे। ए प्रति घंटे 180 रुपए कमाता है और प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। तो 180 गुणे 7, देखो पहले समझो, प्रति घंटे 180 कमाता है, तो 1 घंटे में 180, तो 7 घंटे में 180 गुणे 7। और बी प्रति घंटे 160 कमाता है और एक दिन में 5, बस कह रहा है कितना इनका वेजेस होगा। तो ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दे दिया, अब आते हैं तो सीखना तो पड़ेगा। 9 सत्ते 63, 8 5 40, यही इसका आंसर। 63 और 40 के रेशियो में। ये काफी क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, अभी आएंगे भी। चलिए ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है 187, सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। धैर्य पूर्वक इसकी भाषा को पढ़ना, तो ये क्वेश्चन आसान है। सर क्या 3 मैन 4 औरतें 6 बालक किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं? 3 मैन 4 वुमेन 6 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, राइट। फिर हमसे कहता है एक औरत एक आदमी की तुलना में 3 गुना कार्य करती है। एक वुमेन मैन की तुलना में 3, मतलब अगर मैन 1 लड्डू खाता है तो वुमेन 3 खाती है। फिर हमसे कहता है एक लड़का एक आदमी की तुलना में आधा गुना कार्य, तो जो बॉयज है वो आधा, तो आप समझदार हैं, तो 6, 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। फिर हमसे कहता है कितनी औरतें अकेले इस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगी, तो माना X औरतें इस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगी। बस गाइस, जहां जहां महिला है वहां 6 लिख दो, यहां 6, जहां बालक है वहां 2 पुरुष है वहां 2, बालक है 1, 6 ये हो गया, 6 चौको 24 हो गया, ये 6 हो गया, गुड़े भी 6 हो गया, महिला W 6 हो गया, और 4 गुड़े X, 6 से 6 निपटा दो। कहते हैं ये 30, 6 36, 36 को 4 से भाग दोगे, X बराबर 9। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9 आएगा। 187 का जो सही आंसर होगा वह 9 होगा। 187 का जो सही आंसर होगा वह 9 होगा। तो बड़े प्यार से सीखेंगे, बहुत अच्छे से। एक बच्चा कह रहा है टाइम क्या है? क्लास का जो बैनर भी लगा है उसमें भी लिखा हुआ है कि 9 बजे क्लास होती है और लाइव क्लास फ्री रहती है। जी हां दोस्तों, उसके बाद ये वीडियो यूट्यूब में नहीं होते हैं। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। कहता है ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता और 80 रुपए प्रति घंटे की दर से कमाता है, मतलब 8 गुणे 80, भाई इतना ही कमाएगा। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता और 60 रुपए प्रति घंटे। तो ये क्वेश्चन चलन में है मार्केट में और आसान है, बच्चा सिर्फ कंफ्यूजन में आता है। ये 64 हो गया, वो 36 हो गया, रेशियो देखोगे तो ये 9 और 16, मतलब 16 और 9 का रेशियो हो गया 188 का। बोलो हां। चलिए, सीजीएल 2019 में आया हुआ है बच्चा। अब 2 क्वेश्चन और कराएंगे मगर प्यार से। अब ये टीयर 2 का है जो कि फर्जी ही होगा, और क्या। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है वर्किंग एलोन ए कैन डू द टास्क इन 27 आवर्स, मतलब ए अकेले किसी कार्य को 27 घंटे में करता है। फिर कहता है बी कैन डू 54 आवर्स, बी उस कार्य को 54 दिन में मतलब 54 घंटे में करता है। फिर कहता है फाइंड सी का शेयर। फिर कहता है एबीसी गेट पेड 4320 कंप्लीटिंग अ टास्क इन 12 आवर्स, मतलब एबीसी मिलकर किसी कार्य को 12 घंटे में करते हैं।
द फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम ऑफ दिस वन 108, 27 से भाग दोगे 4 बार में, 54 से 2 बार में, 12 नवैया 108। यहां से मालूम चला ए 4 लड्डू खाता है, बी 2 लड्डू खाता है और सी 3। याद रहे यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, और ये मतलब स्टार्टिंग से अंत तक लगे रहे, इसलिए इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ जाएगा। तो ये 4 2 6 3 9, 9 बराबर किसके 4000 कितना है 320। प्यारे दोस्तों नचौ को 36 4 बार में 1 बराबर 480, और हमसे कह रहा है सी का शेयर कितना है, तो इसमें 480 का गुणा करोगे 1440 रुपए होगा, 1440 रुपए होगा। द शेयर ऑफ सी 1440 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अंतिम क्वेश्चन जिसे हम लोग सीखेंगे प्यार से, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया प्यार से हमारे साथ। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, यह बात याद रखिए। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 190 में 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब 18 बंदे किसी काम को 9 दिनों में कर लेते हैं। बोलो हां। 5 दिनों तक काम करने के बाद, तो 18 बंदों ने कितने दिन तक काम किया 5 दिनों तक काम करने के बाद। फिर कहता है 6 और पुरुष उनसे जुड़ जाते हैं, तो अब 18 की जगह अब कितने बंदे हो गए 24 बंदे हो गए। बोलो हां। तो हमसे कहता है बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगा, तो x टाइम लगा। गाइस कैलकुलेशन को समझना मगर प्यार से। यहां 18 ऐसे, 9 और 5 का अंतर 4 ऐसे आया, नीचे 24 से डिवाइड बराबर x की। कहते हैं 4 से ये 6 बार में जाएगा और 6 से ये 3 बार में जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप समझ गए होंगे, 3 हो जाएगा। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।